दोस्तों हमारे पास ये स्टील वाली भट्ठी है, हम आपको इसको चला के दिखाते हैं। सबसे पहले आप देखो, हम इसको चला के दिखाते हैं। ये देखो दोस्तों, ये इसका बड़े वाला बर्नल कितनी पीली फ्लेम आ रही है। तो ये दोस्तों ये बर्तन काले करेगी। हमें ये जो बर्तन काले काले करने वाली प्रॉब्लम है ये ठीक करनी है। और ये छोटे वाला बर्नल ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी हम इसकी भी थोड़ी सेटिंग करेंगे। और ये जो छोटे वाला बर्नल है हमें इस साइड लगाना है और बड़े वाला बर्नल हमें इस साइड लगाना है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे इस वीडियो को शेयर करना और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, इन जो ये बर्नल लगे हुए हैं इन बर्नल को हम खोलते हैं। इन बर्नल को खोलने के लिए हमें सबसे पहले दोस्तों इन नटों को खोलना पड़ेगा। तो हम इन नटों को प्लास से खोल लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम इस बर्नल को पकड़ भी लेते हैं, क्योंकि जो ये बर्नल है ये इस निप्पल से ऐसे कनेक्टेड है। दोस्तों देखो इस तरह से कनेक्टेड है और ये पाइप लगी हुई है इसके अंदर, ये वाली पाइप लगी हुई है। यदि हम इसको बर्नल नटों को खोल देते हैं और नटों को खोलने के बाद यदि ये पाइप ये बर्नल हमारा नीचे गिर गया तो ये पाइप टूट सकती है हमारी। तो इसलिए इसको नीचे से पकड़ लेके हम इसको नटों को खोल लेते हैं। दोस्तों हमने इसके नटों को खोल लिया है, लेकिन इस मिक्सिंग ट्यूब को अभी छोड़ना नहीं है। यदि आप इस मिक्सिंग ट्यूब को आप छोड़ दोगे, ये पाइप है जो इसके साथ लगी हुई है ये टूट सकती है। दोस्तों हमें इसको पकड़े रहना है। इसके बाद हम इस भट्ठी को ऐसे करके और इसमें यहाँ पे चाबी लगा के दोस्तों इसकी मिक्सिंग ट्यूब को खोलते हैं। ये देखो दोस्तों, इस तरह से वहाँ से चाबी लगा के, ताकि हमारी जो ये पाइप है लोहे वाली, जो ये जिसमें निप्पल लगा हुआ है, ये वाली पाइप पे कोई असर न पड़े, हम यहाँ पे चाबी लगा लेते हैं और उसकी मिक्सिंग ट्यूब को इस तरह से खोलते रहते हैं। इसमें थोड़ा सेफ्टी रखना दोस्तों, क्योंकि यदि हम बिना सेफ्टी के कोई भी काम करेंगे तो उसमें हमारा दूना नुकसान होएगा। ये देखो दोस्तों कितनी सेफ्टी के साथ हमें इसे खोलना पड़ता है। वहाँ से हमें चाबी से लगा के उसको पकड़ना पड़ेगा पाइप को, और इस तरह से हम इस मिक्सिंग ट्यूब को घुमा घुमा के आहिस्ता आहिस्ता, इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा दोस्तों, लेकिन सेफ्टी के साथ आराम आराम से इसको खोलना है। ये देखो दोस्तों, बड़ी सेफ्टी के साथ हमें इस मिक्सिंग ट्यूब को बाहर निकालना है। और यहाँ पे चाबी लगा के रखी थी हमने, ताकि ये जो पाइप है इस पाइप पे कोई असर ना पड़े। इसके बाद दोस्तों जिस तरह से हमने इसको खोला है इस मिक्सिंग ट्यूब को, इसी तरह से हम इस दूसरी मिक्सिंग ट्यूब को भी खोल लेंगे। हम इसके नटों को खोल लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने इस मिक्सिंग ट्यूब को खोला था बड़े वाली को, ऐसे ही हम इसको छोटे वाली को भी नीचे हाथ से पकड़ के मिक्सिंग ट्यूब को और ऊपर वाले नटों को
खोल देंगे। ये देखो दोस्तों, हमने इसके भी नटों को खोल दिया। जिसमें पाइप लगी होती है उसमें थोड़ी सेफ्टी ज़रूरी होती है। हमें सेफ्टी के साथ इसको खोल देना है। ये देखो दोस्तों, इस तरह से आप ये हमने छोटे वाली मिक्सिंग ट्यूब भी खोल दी है। अब दोस्तों हमें ये छोटे वाली मिक्सिंग ट्यूब इधर लगानी है और बड़े वाली मिक्सिंग ट्यूब इधर लगानी है, लेकिन इससे पहले हमें इनके निप्पल चेंज करने हैं। तो सबसे पहले हम इनके निप्पल चेंज करते हैं। तो निप्पल सबसे पहले इनके निप्पल खोलते हैं। निप्पल को खोलने के लिए हम यहाँ पे चाबी लगा के इस पर कचरा बहुत है दोस्तों, हम इसको साफ कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, इसकी निप्पल कितनी गंदी हो रखी है। इस पे 77 नंबर निप्पल लगा हुआ दोस्तों। मैं आपको निप्पल भी बताऊंगा कितने नंबर निप्पल लगाना है। सबसे पहले हम इसकी निप्पल को खोल लेते हैं। ये भी निप्पल खोल लिया दोस्तों हमने। तो दोस्तों हमने इसके पुराने निप्पल को निकाल लिया है, उसकी जगह पे हम नवी निप्पल लगा रहे हैं। और इस साइड हमें दोस्तों बड़े वाला लगाना है, तो हम 77 नंबर निप्पल लगा देंगे। अब दोस्तों हम इन मिक्सिंग ट्यूबों की अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो दोस्तों, यहाँ पे भी कचरा है, इसके अंदर भी कचरा है, और इसकी मिक्सिंग ट्यूब की भी हम सफाई करते हैं। सफाई के लिए हम दोस्तों एक पेचकस लेते हैं। तो दोस्तों पेचकस से हम इस तरह से इसके अंदर की जितना कचरा लगा हुआ है हम कचरा सारा साफ कर लेंगे। इसके ऊपर ये जाली जाम है दोस्तों, हमें ये उतारनी पड़ेगी, क्योंकि ये बर्नल है बड़े वाला, ये बर्तन काले करता है, हमें इसकी भी सफाई करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसको हल्की हल्की चोट मार के अंदर की तरफ चोट मारनी थोड़ी बहुत, और थोड़ी बाहर चोट मारनी है।
ये देखो दोस्तों, हम अंदर भी चोट मारते हैं, बाहर भी मारते हैं, क्योंकि यदि हम एक ही साइड चोट मारेंगे तो बर्नल टूटने का डर रहेगा। ये देखो थोड़ा थोड़ा खुलने लगा है। ये देखो दोस्तों, हमने इसके बर्नल को भी उतार लिया है। इसकी थोड़ी सी सफाई कर देते हैं, क्योंकि ये बर्तन काले करता था। तो हमें इसके बर्नल में जितना भी कचरा है दोस्तों, हमें साफ़ करना पड़ेगा। इसका जो भी छेद बंद होगा दोस्तों, हम उसके छेदों को भी खोल लेंगे। इसमें आप ध्यान से देखो, ये जो छेद बंद है, हम आपके पास भी यदि कोई ऐसी भट्ठी है तो आप उसकी बर्तन काले करने की प्रॉब्लम है, तो इसके जो छेद है वो हमें सारे साफ़ करने पड़ेंगे। दोस्तों, हमने इसकी मिक्सिंग ट्यूब की, बड़े वाली मिक्सिंग ट्यूब जो बर्तन काले कर रहा था, हमने इसकी भी सफाई कर दी है। और इसकी एक जाली थी दोस्तों, इसकी भी मैंने सारे छेदों को बिल्कुल अच्छी तरह से खोल दिया है, साफ़ कर दिया है। अब हम इसको फिट करते हैं। हमें बड़े वाला बर्नल इस साइड फिट करना है दोस्तों। हम जैसे हमने खोला था इसको दोस्तों, ऐसे सेफ्टी के साथ हम इसको बंद कर देंगे। दोस्तों, हमने इसकी मिक्सिंग ट्यूब को यहाँ पे टाइट कर दिया है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा तेल देके इसमें तेल दे देते हैं दोस्तों, क्योंकि जो ये नट है ये टाइट नहीं होंगे, अच्छी तरह से फिट हो जाएंगे। और इसी तरह से दोस्तों, मैं आपको छोटे वाला बर्नल भी टाइट करके आपको ये मिक्सिंग ट्यूब, ये भट्ठी चला के दिखाता हूँ। दोस्तों, हमने इस मिक्सिंग ट्यूबों के नटों को भी टाइट कर लिया है, इनको फिट कर लिया है। लेकिन दोस्तों, जैसे हमने सेफ्टी से इनको खोला था, वैसे ही सेफ्टी के साथ इनको बंद करना है। हमने हमारी भट्ठी को तैयार कर लिया है। अब हम इसको चला के देखते हैं। पहले इस भट्ठी में दोस्तों बर्तन काले करने की समस्या थी, लेकिन हमने इसकी मिक्सिंग ट्यूबों को साफ़ किया है, इसकी निप्पल को चेंज किया है और इसकी जाली को साफ़ करके हमने इस भट्ठी को बिल्कुल तैयार कर दिया है। यदि आपके पास भी घर पे, यदि आपकी भट्ठी में भी ऐसी कोई समस्या है, तो आप घर पे ऐसे ही मेरी इस वीडियो को देख के इसकी सर्विस कर सकते हो।